नमस्कार दोस्तों। शिक्षा के अधिकार और धार्मिक संस्थानों को लेकर देश में एक बड़ा कानूनी और सियासी विवाद खड़ा हो गया है। मामला जुड़ा है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के एक सख्त निर्देश से, जिसने मध्य प्रदेश के मदरसों में पढ़ने वाले हजारों बच्चों के भविष्य पर सवालिया निशान लगा दिया है। एनसीपीसीआर ने हाल ही में चौंकाने वाला दावा किया है। आयोग का कहना है कि मध्य प्रदेश के मदरसों में बड़ी संख्या में गैर मुस्लिम बच्चे पढ़ रहे हैं। आयोग का सीधा आरोप है कि यह शिक्षा के अधिकार अधिनियम और देश के संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन है। एनसीपीसीआर का तर्क है कि मदरसे मुख्य रूप से धार्मिक शिक्षा देते हैं, जबकि हर बच्चे का मौलिक अधिकार है कि उसे सामान्य और धर्मनिरपेक्ष शिक्षा मिले। आयोग ने निर्देश दिया है कि इन सभी गैर मुस्लिम बच्चों को तत्काल समान स्कूल में स्थानांतरित किया जाए। अब सवाल आता है, यह विवाद इतना संवेदनशील क्यों है? दरअसल संविधान का अनुच्छेद 28 और 3 कहता है कि किसी भी शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा अनिवार्य नहीं की जा सकती। हालांकि मदरसों को अल्पसंख्यक संस्थान होने के कारण कुछ विशेष छूटें मिली हुई हैं, लेकिन एनसीपीसीआर का कहना है कि इन बच्चों को दी जा रही शिक्षा के मौलिक शिक्षा के अधिकार को प्रभावित कर रही है और ये धार्मिक पूर्वाग्रह का मामला भी हो सकता है। जाहिर है इस निर्देश का जबरदस्त विरोध शुरू हो गया है। कई मुस्लिम संगठनों और मदरसा बोर्डों ने एनसीपीसीआर के इस कदम को धार्मिक पूर्वाग्रह से प्रेरित बताया है। उनका कहना है कि यह अल्पसंख्यक संस्थानों को निशाना बनाने की कोशिश है और ये सीधे तौर पर उनकी धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला है। संगठनों का कहना है कि मदरसों में कई बार गरीब परिवार के बच्चे अपनी मर्जी से जाते हैं, जहां उन्हें मुफ्त में खाना और रहना मिलता है। ये एक ऐसा मामला है जो धर्म, राजनीति और बच्चों के भविष्य तीनों के बीच फंसा है। अब देखना यह है कि राज्य सरकार इस निर्देश पर कैसे अमल करती है और एनसीपीसीआर के इस सख्त रुख का क्या नतीजा निकलता है। आपका क्या मानना है? क्या बच्चों को उनके मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए मदरसों से समान स्कूल में लाना सही है, या ये अल्पसंख्यकों के अधिकार का हनन है? अपनी राय हमें कमेंट में बताएं। नमस्कार।